Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर, back from personal tutor. Standard 9th Civics playlist. आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. Political science भी कहा जाता है इसे. Chapter है Electoral Politics. Topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, that is making elections democratic. एक डेमोक्रेसी क्या होती है? इक्वालिटी, सबको मिलना, हर किसी को कुछ राइट्स देना, वो सब चीज़ें डेमोक्रेसी में इनकलकेट होती है. इलेक्शंस, चुनाव को किस तरीके से डेमोक्रेटिक बनाया जाए, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले इलेक्शंस में एक चीज़ का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, दैट इज द राइट शुड बी गिवन टू everyone to choose his representatives. Every adult in the country should be given a right or has a right, and that right should be exploited to choose the representative he or she would like to have in the parliament. इसी रीजन से every one person has a single vote, मतलब वन वोट फॉर ऑल दिया गया है. साथ ही साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट पीपल शुड बी गिवन द पावर टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस. इससे वोटर को चॉइस मिलती है दोस्तों, उसकी चॉइस का लेवल बढ़ता है, एक्सपांड होता है, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं. अब ये चॉइस तो मिल रही है, तो इस चॉइस को रेगुलर इंटरवल्स पे वोटर्स को दिया जाना भी ज़रूरी है. दैट मीन्स द इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट द चूजिंग ऑफ द बेस्ट बिकम्स ईजी फॉर द वोटर. साथ ही साथ उस कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाना चाहिए जिसको लोग प्रेफर करते हैं, जिसको लोगों ने ज़्यादा वोट दिए हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने. अगर आपने ऐसा नहीं करा, अगर इलेक्शन कमेटी ने ऐसा नहीं करा, एंड इट गोज अगेंस्ट द चॉइस ऑफ द वोटर, सो थिंग्स मे रियली गो रॉन्ग. साथ ही साथ एक फ्री एंड फेयर पॉलिसी अडॉप्ट की जानी चाहिए. इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ओपनली शेयर किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि किसको कितने वोट मिले हैं, कोई अगर जीता है तो कितने वोट से जीता है, कितने वोट से हारा है. गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती है. यू कैन जस्ट स्पेंड 25 रुपीज एंड बाय इट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं हाँ इलेक्शंस डेमोक्रेटिकली कंडक्ट किए गए थे, सब लोगों को राइट मिले, इक्वालिटी थी, फेयर था, कुछ भी पावर और या मनी का इस्तेमाल नहीं किया गया था. कहीं पे कुछ भी हम लोग स्मेल नहीं कर सकते हैं दैट देयर इज सम कंटेजियस थिंग्स स्मेलिंग और समथिंग फिश इज आउट देयर. आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.